है। तुम सिर्फ एक पहलू को देख रही हो, भगवान की त्याग भावना को तुम नहीं समझ पा रही हो। जो कुछ भी हुआ था वो एक जन कल्याण के लिए अवश्यम भावी था, और जो कुछ भी हुआ वह पहले से ही निर्धारित था। कुछ लोग सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गलत वीडियो प्रस्तुत कर देते हैं, पिक्चर भी दिखा रहे हैं जो कि उचित नहीं है। तो रिया माँ के समझाने पर रिया को बात समझ में आ गई, तो माँ ने फिर समझाया कि देखो बेटी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम पूर्ण रूप से गलत हो। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ उसको लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, और जहाँ वह निर्णय लेने की स्वतंत्र होती है, वह घर स्वर्ग समान होता है, और यही खुशी जीवन का आधार है। लेकिन जो तुम स्वतंत्रता की बात कर रही हो, वह तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि द्रौपदी का ही निर्णय था कि महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी होगा। और जो तुम नारी सम्मान की बात कर रही हो, तो यह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही गुण है। और जो तुम साथ देने की बात कर रही हो, तो यह भगवान श्री कृष्ण का ही गुण था कि उन्होंने अपनी रानियों का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो तुम इस बात को समझो कि ये सब सारे जो गुण तुम बता रही हो, यह हमारे सनातन धर्म से ही आए हैं। तो माँ के समझाने से रिया को सारी बात समझ में आ गई, और माँ भी समझ गई कि आने वाली पीढ़ी को पूर्ण ज्ञान की देने की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ हम बच्चों को कह देते हैं, हाँ माँ भगवान है, हाथ जोड़ो, लेकिन हम उनको ये पूरा नहीं बताते हैं कि भगवान के जीवन में जो कुछ हुआ था क्यों, किस कारण हुआ। जब वो घर से बाहर जाते हैं तो दूसरे लोग उनकी सोच को बदल देते हैं, और वो उनको गलत दिशा दिखाते हैं। और आप देखते हैं कि अभी जो केरला स्टोरी आई थी, आपने उसमें देखा होगा कि कैसे हमारे यहाँ हिंदू जो नारी होती है उसकी सोच को चेंज किया जाता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पूर्ण ज्ञान दें। अधूरा ज्ञान उस जहर की तरह है जो आपकी सोच, आपके बच्चों की सोच को जहरीला कर सकता है, उनकी सोच को बदल सकता है। तो उन्हें भगवान के जीवन के बारे में पूर्ण ज्ञान दें। धन्यवाद।